सरकार का काम है अधिकारियों का लाइन ऑर्डर पाने का। अब उसी में सरकार अगर सरकार के कर्मचारी स्वामी जी को गोली मार दे तो योगी जी हत्यारा होंगे। तो हत्यारा मुलायम सिंह नहीं है, हत्यारा वो है अधिकारी जो लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल नहीं कर पाया। अखिलेश जी का बयान, भारत में जितने भी नेता हैं मैंने जो देखा है, इनसे अच्छा बयान, अखिलेश से अच्छा बयान भारत में किसी ने नेता नहीं दिया। मायावती ने कहा कि मैं इसका सुप्रीम कोर्ट का समर्थन करता हूँ। अखिलेश जी ने कहा मैं चाहता हूं कि कोई दोषी बचे नहीं और निर्दोष कोई फंसे नहीं। उनकी बयान के साथियों नमस्ते। आज हमें लखनऊ में तमाम साथी लोग यहाँ खड़े हुए हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं। होना चाहिए जो कि अभी शंकराचार्य वाले मामले में हुआ है। शंकराचार्य जी को पुलिस ने प्रताड़ना दी और पुलिस ने जो प्रताड़ना दी वो सही दिया कि अगर आप नदी तक या अपनी पालकी लेकर झम नहाने नहीं जाएंगे, स्नान करने उसमें कोई जाएगा पालकी लेके क्या? तो एक सरकार एक स्थान निश्चित करती है कि यहाँ तक आपको अपने वाहन से आना है या आपको उससे आना है, डोली पालकी से आना है, किसी से भी आना हो। तो सरकार का काम है अधिकारियों का लाइन ऑर्डर पाने का। अब उसी में सरकार अगर सरकार के कर्मचारी स्वामी जी को गोली मार दे तो योगी जी हत्यारा होंगे। तो हत्यारा मुलायम सिंह नहीं है, हत्यारा वो है अधिकारी जो लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल नहीं कर पाया। तो हत्यारा वो है, मुलायम सिंह को हत्यारा मैं नहीं कह सकता हूँ। तमाम सनातन होने का क्या कहते हैं भाजपा क्रेडिट लेती है और आप लोग ऐसा आरोप लगा रहे हैं कि दीपेंद्र मिश्रा उस समय भाजपा की गोद में है। सनातन की बात नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक ध्येय है जो अपने आप को मेंटेन करके चलती है, किसी भी पार्टी में नहीं है। उसने भारतीय जनता पार्टी ने मुसलमान को टिकट नहीं देना है विधानसभा में तो नहीं देना है, तो नहीं देना है। उसका एक मूल उद्देश्य है कि हमको मुसलमान को टिकट नहीं देना है। ये और पार्टियां क्या करती हैं? अभी देखिए अखिलेश यादव जी के पास में जो वोट बैंक है ओबीसी समाज का वोट बैंक है, दलित का वोट बैंक नहीं है। ओबीसी और सवर्ण मिलके उनकी सरकार बनाते थे। अभी पीडीए को खत्म करके एक खाली ये बोल दें जो दलित समाज इनको वोट नहीं देता है, दलित समाज मायावती को वोट देता है, दलित समाज चंद्रशेखर को वोट देता है, ये खाली बोल दें कि ओबीसी और सवर्ण भाई भाई दोनों लोग मिलकर। सबसे ज्यादा मुकदमा जानते हो कौन लिखवाता है? मायावती का स्टेटमेंट सुना आपने? जो आपने कहा ओबीसी और सवर्ण भाई भाई, तो वर्तमान सरकार ने एक बिल लेकर आई यूजीसी बिल, और उसे पहले लोग सवर्ण समाज विरोध किया और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे लगा दिया। आज बहुजन समाज उसका विरोध समर्थन कर रहा है, उसके लिए आंदोलन कर रहा है। यहाँ लखनऊ में भी कल धरना प्रदर्शन हुआ, लाठीचार्ज हुई, तमाम छात्र उसमें घायल हुए और उनके हजरतगंज थाना ले गया गया, तमाम प्रकार की घटनाएं हुई। इस पर आप क्या कहेंगे? देखो ये हो टुटपुंजिया नेता, कहीं भी यहाँ पे हमारे यहाँ स्टूडेंट्स आते हैं यूनिवर्सिटीज के, यही वार्ता करते हैं, दलित समाज के लोग आते हैं तो वो लोग तो फेवर करते हैं, लेकिन ओबीसी समाज के लोग एक भी व्यक्ति मैंने नहीं देखा फेवर करते हुए यूजीसी का, कि हम यूजीसी का समर्थन करते हैं। वीडियो मेरे पास है, यूजीसी लखनऊ से आए यूनिवर्सिटी के लोग और यहाँ यूजीसी का विरोध किए हैं कि यूजीसी नहीं होना चाहिए। सबसे ज्यादा कौन परेशान करता है? ओबीसी समाज को। ओबीसी समाज को सबसे ज्यादा अगर कोई चांपने वाला है तो दलित समाज है। दलित ही ओबीसी के खिलाफ मुकदमा लिखवाता है, कभी भी सवर्ण समाज ओबीसी के खिलाफ मुकदमा नहीं लिखवाता। ओबीसी हम लोग यादव, सुनिए, हमारे कई मित्र यादव हैं, कई मित्र वर्मा है, सब लोग साथ में बैठ खाना खाते हैं, लेकिन दलितों की इन कार्य शैली से हम लोग यहाँ काफी दलित लोगों को चाय पानी पिलाते रहते थे, नाश्ता भी करते थे, नाश्ता भी कराते थे। लेकिन जानते क्या हुआ? जैसे यूजीसी बिल आया, इन दलितों ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया और जैसे मालूम पड़ा कि सवर्ण कितना बड़ा दुश्मन है दलित का, और खासकर ब्राह्मण होना अब साफ है। मायावती कहती है ब्राह्मण मेरे पास आ जाओ, अखिलेश जी कहते हैं ब्राह्मण मेरे पास आ जाओ,
मैं पार्टियों से कहना चाहता हूँ कि आपने इन पार्टियों ने ब्राह्मणों के लिए क्या क्या है। अभी जल्दी में जो यूजीसी बिल आया था, मायावती का स्टैंड और अखिलेश यादव का स्टैंड एकदम साफ था, ये लोग विरोध कर रहे थे। आखिर ये ब्राह्मण के पक्ष में ही तो था। नहीं, आप गलत जा रहे हो। अखिलेश जी का बयान, भारत में जितने भी नेता हैं, मैंने जो देखा है, इनसे अच्छा बयान, अखिलेश से अच्छा बयान भारत में किसी ने नेता नहीं दिया। मायावती ने कहा कि मैं इसका सुप्रीम कोर्ट का समर्थन करती हूँ, लेकिन अखिलेश जी ने कहा कि मैं चाहता हूं कि कोई दोषी बचे नहीं और निर्दोष कोई फंसी नहीं। उनकी बयान की मैं सराहना करता हूं कि भारत में ऐसे नेताओं की आवश्यकता है। उस नेता को पहली बार मैंने उनका बयान बहुत अच्छा देखा है, जो सभी के लिए सबका साथ और सबके विकास का नारा था। जो भारतीय जनता पार्टी के सरकार ने नारा दिया सबका साथ सबका विकास, उस नारा को तोड़ करके मैंने बनाया सबका साथ और सवर्णों का विनाश। सबका साथ और सवर्णों का विनाश जो भारतीय जनता पार्टी ने करने का प्रयास किया है, जिस हिसाब से हम लोगों ने सरकार बनाई थी, उस हिसाब से सवर्ण समाज सरकार को उखाड़ के फेंकने का काम करेगा। तो पीडीए समाज से क्या दिक्कत है? हमको कोई दिक्कत नहीं, अखिलेश जी के बयान से दिक्कत है। अखिलेश ने गलत किया, पीडीए बनाने की आवश्यकता क्या थी? आप बताइए, पीडीए मतलब दलित का मतलब, डी का मतलब दलित है ना। नहीं, कभी ब्राह्मण भी बता देते हैं, कभी पत्रकार भी बता देते हैं, तमाम बयान के आते हैं। ये सब गलत बात है ना। भारतीय जनता पार्टी का जो मुद्दा है, वो बोलती है कि मैं मुसलमानों को टिकट नहीं दूंगी तो नहीं दूंगी, वोट ले लूंगी। यह है, वोट ले सकते हैं लेकिन मुसलमान को टिकट नहीं देती भाजपा। एक आपको स्टैंड लेके चलना पड़ेगा, एक समाज लेके चलना पड़ेगा। जैसे कि आप मुसलमान को लेके चलते हैं, बहुत अच्छा लगता है कि मुसलमान को लेके चलते हैं, लेकिन अब आप सोचो कि ओबीसी हमारे साथ रहे और दलित भी हमारे साथ हो जाए, तो ये नहीं चल पाएगा। सबसे ज्यादा दलित मुकदमा लिखाता है ओबीसी के खिलाफ और किसी खिलाफ। हम लोग खिलाफ आता तो कभी मुकदमा नहीं लिखा गया, नहीं लिख सकता है। हमारे पास मौका ही नहीं है, हमारे बच्चों को पढ़ने के लिए मौका नहीं है। दलित समाज के लोग सुबह उठ के ठर्रा मार लेंगे, जाएंगे, वहीं बगल में मिलता रहता है 30-40 रुपए का आधी बोतल, मान लिए अब पहुंचे यादव के घर और कुर्मी के घर। सवर्ण समाज को यूजीसी से दिक्कत क्या है? सवर्ण समाज को दिक्कत ये है कि हमारे बच्चों को अपराधी बनाने वाला जो कानून लाया गया है, ये कानून लाने की आवश्यकता क्या थी? आप इतना स्ट्रिक्ट कर दीजिए कि अगर कोई बच्चा, कोई भी बच्चा किसी भी समाज का जो गलत करेगा उसको रिस्ट्रिकेट कर दिया जाएगा। जब शोषण करता आप लोग हैं नहीं तो डरते हैं किससे? योगी जी स्वयं मैं कह रहा हूँ यूजीसी का बिल का मैं समर्थन करूंगा, लेकिन ये हो जाए कि जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि फर्जी फंसाने वाले को 5 लाख देगी सरकार, मैं कहता हूं फर्जी फंसाने वाले को फांसी दी जाए। मैं कहता हूं यूजीसी बिल का मैं समर्थन करूंगा। 8 तारीख को जानते हो पूरे देश में हाहाकार मच जाएगी। 8 मार्च को पूरे देश का पूरा सवर्ण समाज इकट्ठा हो रहा है दिल्ली में। उस समय सवर्ण समाज कब कहाँ था जिस समय हैदराबाद में राहुल वेमुला जैसे इस दलित छात्र ने सुसाइड किया और सुसाइड नोट में बकायदा लिखा कि उससे जाति के आधार पर प्रताड़ना की गई। आप कौन से जात के हैं? आप कौन से जात के हैं? रोहित वेमुला कौन से जात का था? आपके जात का था? बताइए। विकास दुबे मारा गया, विकास दुबे मारा गया, कौन से जात का था? बताइए। अरे इतनी आबादी है, खटखट बढ़ रहे हैं आबादी। 18 बच्चे मुसलमान पैदा कर रहा है, आबादी बढ़ रही है, क्राइम पे कंट्रोल नहीं हो रहा है। चाहे इतना बड़ा क्रिमिनल हो, उठा करके सुप्रीम कोर्ट छोड़ देती है, जाओ ऐश करो। जानते हो अभी बस्ती में क्या हुआ है? बस्ती में एक मुसलमान ने 300 लड़कियों का अपहरण किया है, कि प्रेम जाल में फंसाया है। कैसे उसने करके 300 लड़कियों का आरोप उसके ऊपर लगा? कौन जिम्मेदार इसका है? क्या होगा इसमें? फांसी होगी उसको? नहीं, कुछ नहीं होगा। बुलडोजर चलेगा वो। बुलडोजर जब चल जाएगा तो कहेंगे योगी बाबा बुलडोजर चलाते हैं, गलत करते हैं।
चुनाव आता है तो बीजेपी वाले हिंदू मुस्लिम, उसके अलावा कुछ है? भारतीय जनता पार्टी को कोई नहीं समझ पाएगा। मैं कोई भारतीय जनता पार्टी का दलाल नहीं हूं, मैं राष्ट्रवादी व्यक्ति हूं। मैं जो बात करूंगा न्याय संगत बात करूंगा। भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत लेगी, इसको कोई रोक नहीं पाएगा। उसका कारण है कि एक वहां मुल्ला बैठा हुआ, एक मुल्ला वहां बैठा हुआ है, क्या नाम है उसका, ओवैसी के ऐसी के तैसी, उसका भाई, उसका अकबरुद्दीन ओवैसी वहां से चिल्लाने लगा कि योगी आदित्यनाथ से क्या बोला कि हमारे पांव की जूती है। अरे तुमको मालूम नहीं है योगी आदित्यनाथ, जिससे आज तक मैं कभी नहीं मिला योगी आदित्यनाथ से, मेरा भाई मिलके आया गोरखपुर में, लेकिन योगी आदित्यनाथ की जूती कहने वाले व्यक्ति को मैं अकेले, अगर तुम्हारे अंदर दम हो अकबरुद्दीन ओवैसी तो आ जाओ सामने, आमने सामने हमसे लड़ो। बहुतों को मारा है और तुमको अगर पटक पटक के नहीं मारा तो मैं असली हिंदू नहीं हूं। जिस हिसाब से हिंदुओं को तुम बोलते हो कि जो है 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, ये उत्तर प्रदेश है, तो तुम्हारा हैदराबाद बिहार नहीं है। बिहार में जाहिल जपाट है, बिहार में जाहिल जपाट है, वहां 2 4 5 सीटें जीत के आते हो, उत्तर प्रदेश में काट काट के फेंक दिए जाओगे। तो 27 का रण कैसा रहेगा, कौन सी पार्टी आने वाली है? 27 का चुनाव बिल्कुल फंसा हुआ है, कोई भी पार्टी जीत नहीं सकती, बहुत कंडीशन खराब है, किसी के पास वोट बैंक नहीं है, इनके नेता संतुलित नहीं है। भैया रुक जाओ, 2 मिनट रुक जाओ ना। सभी पार्टियों के नेता संतुलित नहीं है। मोहन भागवत आरएसएस वाले जानते हो क्या बोले हैं, थोड़ा सा ध्यान दे देना। उन्होंने कहा पंडित ही, अभी आपने बयान देखा, पंडित ने ही जातियों को बांट कर रखा, भगवान ने नहीं बांटा है। पंडित का वोट लेते हैं, पंडित का वोट लेकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाते हैं और पंडितों का विरोध करते हैं। ये पंडित समाज जिस दिन जगेगा, उठेगा, खड़ा होगा और चल करके जिस दिन दौड़ाने का काम करेगा, भारतीय जनता पार्टी कहीं पूरे प्रदेश में और पूरे भारत में नजर नहीं आएगी। जय हिंद, जय भारत। तमाम लोगों की राय लिए, अब आप देखिएगा और इन लोगों की वीडियो और उसके बाद इनकी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। देखते रहिए द सोशल माइक। धन्यवाद।